अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज हम अपनी वीडियो में टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करनी है। हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? एडिशन की। तो हम स्टार्ट करने से पहले हमने जो अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है, हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा है? प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में करवाए थे, आपको समझाए थे, और उसके साथ साथ मैंने कोशिश की थी कि एग्जांपल्स भी शेयर करती जाऊं। ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ऐड करना सिखाया था कि दो नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। इसी तरह से वही चीज़ हमारे यहाँ क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने आज करना है वेरीफाई दी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरीफाई दी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज पढ़ने हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। आंसर में हमारे पास क्या है? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूँ आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो एडिशन की हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो, चाहे वो रियल नंबर्स की हो। प्रॉपर्टी 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ थी। सो हम 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी जैसे कि आप जानते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं ना। ये मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर शो हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। तो क्लियर प्रॉपर्टी में यही होता है ना कि हमने कोई दो नंबर लेने हैं, उनको आपस में प्लस कर देना है और आंसर में हमारे पास क्या आए? कॉम्प्लेक्स नंबर ही बने, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बने। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया। लेट फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए होता है ना, इसको हम फॉर ऑल भी लिख सकते हैं और सिंपल उल्टा ए भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? फॉर ऑल। हमने क्लियर प्रॉपर्टी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करने हैं। चलिए हम करते हैं ए प्लस बी आयोटा, पहला हमारा ये है, आगे सी प्लस डी आयोटा, सेकेंड हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जहाँ जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिले उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो क्या यहाँ ये रियल है और ये इमेजिनरी नहीं है? रियल होता है सिंपल वर्ड और इमेजिनरी होता है जिसके साथ आयोटा हो। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के दो एग्जाम्पल्स है, हमने लेट कर लिया है। लेट फॉर ऑल ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना, इसलिए हमने इनको लेट कर लिया, दो नंबर्स ले लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लियर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? क्लियर प्रॉपर्टी में हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिल सके। तो हम इसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? आप ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा हमारे पास आया ना। अब हमने इनमें से रियल नंबर सेपरेट कर लेने हैं और इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर लेने हैं। आपको रियल नंबर्स का तो पता है ना, रियल नंबर वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, जो सिंपल होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, और जो जिनके साथ आयोटा है वो हमारे क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ रियल नंबर कौन कौन से हैं? ए प्लस सी है ना, इनको हमने सेपरेट कर लिया। आगे बी आयोटा प्लस डी आयोटा है ना, इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। तो अब हमने क्या करना? हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? ए प्लस सी को हमने ए प्लस सी को एज इट इज नीचे लिख देंगे, प्लस लगा के इनमें से क्या कॉमन हो रहा है? क्या चीज़ कॉमन हो रही है? बी आयोटा प्लस डी आयोटा में से क्या कॉमन हो रहा है? आयोटा कॉमन हो रहा है ना। तो इनमें से हमने b प्लस डी इंटू में लिख लिया और आयोटा क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो आप यहाँ ये देखें कौन सी ये फॉर्म बनी है, कौन सी इक्वेशन बनी है? a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। ये हमारे पास हमने लेट कर लिया, a है, प्लस लगा के ये हमने सारा लेट कर लिया, b है, और ये साथ है a प्लस बी आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई? बन गई है ना, इसलिए हमने साथ लिखा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम अपनी सेकंड उस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इसमें आप जैसे कि जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। रियल नंबर में जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये सारी उधर बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में रियल नंबर्स में उन्होंने समझाए हुए हैं। इसलिए आप इसको समझने से पहले अगर आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो आप पहले वो समझें, इसलिए ताकि आपको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज समझ आए।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हमने 3 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। पहले 2 को इंटू में लिख लो और दूसरे को ऐसे लिख लो, तीसरे को ऐसे लिख लो, फिर इज इक्वल के उधर हमने पहले को ऐसे लिखना है और दूसरे 2 को इंटू में लिख लेना है। यही होती है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो लेट स्टार्ट, लेट कर लेते हैं। फॉर ऑल, आप इधर उल्टाया भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल हमने अब लेट किया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 वैल्यूज़ की जरूरत होती है ना, इसलिए हम यहाँ 3 वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लेते हैं। a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा, e प्लस एफ आयोटा। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, हमने इसकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बनानी होती है। हम इन तीनों को प्लस की फॉर्म में लेफ्ट साइड पे और प्लस की फॉर्म में राइट साइड पे लिख लेंगे। प्लस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ी है, एडिशन प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, हमने लिख लिया a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस एफ आयोटा इज इक्वल के उधर भी हमने सारी सेम है वैल्यू एज इट इज लिखी। a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस एफ आयोटा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहली 2 को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, तीसरी को एज इट इज लिख लिया। तो चले करते हैं, इंटू लगा के a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा को हमने क्या किया, इंटू में लिख लिया, प्लस लगा के e प्लस एफ आयोटा को एज इट इज लिख लिया। अब हम इक्वल के दूसरी साइड पे आते हैं। यहाँ हमने पहली 2 को लिया था ना इंटू में, लेकिन यहाँ हम एंड वाली 2 को लेंगे, पहली को एज इट इज लिखेंगे। a प्लस बी आयोटा को हमने एज इट इज लिखा, प्लस लगा के इन दोनों को हमने इंटू में ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया। इंटू लगा के c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस एफ आयोटा और इंटू क्लोज कर दी हमने। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, हमने जो हमारे पास एक क्वेश्चन हो, ऑपरेशंस वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले ऑपरेशन जो सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट्स का करते हैं ना, इस तरह हम यहाँ भी यही करेंगे। हमने देखा कि यहाँ ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ब्रैकेट्स में देखेंगे, तो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या चीज़ है, आपने रियल नंबर को सेपरेट कर लेना और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेना है। a प्लस c को हमने सेपरेट कर लिया, प्लस लगा कर बी आयोटा प्लस डी आयोटा को सेपरेट कर लिया, प्लस e प्लस एफ आयोटा हमने सेपरेट कर लिया, नीचे एज इट इज लिख दिया। इस इक्वल के इधर आएंगे तो a प्लस बी आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस लगा के इनमें से भी हम इमेजिनरी और रियल पार्ट से सेम कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे। c प्लस e जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं हमने सेपरेट कर लिए। डी आयोटा प्लस एफ आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, हमने सेपरेट कर लिए। अब हम नीचे वाले स्टेप की तरफ आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आयोटा को कॉमन करना है। a प्लस सी को हमने एज अ ब्रैकेट लिख लिया, प्लस लगा के इनमें से क्या कॉमन हो रहा है, बी आयोटा प्लस डी आयोटा, आयोटा कॉमन हो रहा है ना, b प्लस डी एज इट इज लिखा, आयोटा बाहर कॉमन कर लिया। अब प्लस लगा के e प्लस एफ आयोटा इज इक्वल a प्लस बी आयोटा प्लस एज इट इज लिखेंगे। आगे इनमें से भी क्या हो रहा है, हमने आयोटा को कॉमन करना है, तो क्या करेंगे, c प्लस e को एज इट इज लिखेंगे, प्लस लगा के इनमें से क्या कॉमन हो रहा है, आयोटा कॉमन हो रहा है ना, d प्लस एफ में से d प्लस एफ एज इट इज आएगा और इन दोनों का आयोटा बाहर कॉमन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, हमने इधर देखना है कि हमारे इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स सेपरेट सेपरेट, तो उनको इकट्ठा कर लेंगे। a प्लस सी ये हमारा रियल है, ये भी हमारा रियल है, लेकिन b प्लस डी आयोटा और एफ आयोटा हमारा इमेजिनरी है, इसलिए हम रियल को एक साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी को एक साथ कर लेते हैं। तो चलें करते हैं रियल को एक साथ, a प्लस सी के साथ मिला देते हैं e को, तो मिला लिया ना a प्लस सी प्लस e को, प्लस लगा कर b प्लस डी को और f को मिला लिया और इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ हो गई, आयोटा। b प्लस डी प्लस एफ इंटू में आ गया और आयोटा इन दोनों का बाहर हो गया, कॉमन हो गया। इस तरह अब हमने इक्वल के इस साइड पे आना है, इधर भी हमने रियल नंबर सेपरेट कर लेने हैं और इमेजिनरी सेपरेट कर लेना है। यहाँ रियल कौन कौन सा, a प्लस सी है ना, इनको हमने इंटू में सेपरेट कर लिया, प्लस लगा के यहाँ इमेजिनरी वाला कौन कौन सा है, b आयोटा प्लस डी प्लस एफ आयोटा, ये सेपरेट है, ये इमेजिनरी है ना, हमने इन दोनों को सेपरेट लिख लिया, b प्लस डी प्लस एफ आयोटा हमने बाहर कॉमन कर लिया। अब हमने देख रहे हैं कि यहाँ दोनों a प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ई प्लस b प्लस डी प्लस एफ आयोटा प्लस b प्लस डी प्लस एफ आयोटा, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है ना। इसका मतलब है कि एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे होल्ड करती हैं। अच्छा गाइस, अब हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी की थर्ड वाली क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आपको शो हो रहा होगा कि आइडेंटिटी एडिशन में जो आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ में वो ज़ीरो होता है। मींस एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है हमने कोई ऐसा मतलब डिजिट ऐड करना है
कि जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई असर ना पड़े। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा डिजिट है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐड करने से तो ज़ीरो एक ऐसा डिजिट है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें हम देखते हैं, 0 + 0 आयोटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एडिटिव आइडेंटिटी ले ली। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई है ना, 0 + 0 आयोटा इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज फॉर ऑल a + b आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इन दोनों को ऐड करके देखना है कि क्या हमारे पास ये जो हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की है इससे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं, 0 + 0 आयोटा ये हमने ले लिया, प्लस लगा के a + b आयोटा हमने ये ले लिया। अब हमने इधर भी रियल नंबर सेपरेट कर लेने हैं और इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर लेने हैं। रियल सेपरेट करते हैं, 0 + a आ गया, प्लस लगा के 0 आयोटा + b आयोटा सेपरेट आ गया। अब हम नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमने इसको एज इट इज़ लिख देना, प्लस लगा के इनमें से क्या कॉमन हो रहा है, आयोटा हो रहा है। 0 + b में से आयोटा कॉमन हुआ तो बाहर आ गया। अब 0 में a प्लस करें तो a आ जाता है, प्लस लगा के 0 में b प्लस करें तो b आ जाता है और आयोटा साथ आ गया। तो क्या आपको एडिटिव आइडेंटिटी की समझ आ गई है? बहुत ही ईजी है। आपने कोई ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी में लेना है जिससे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में फ़र्क ना पड़े। तो हम अपनी 4 वाली प्रॉपर्टी के आते हैं, आप 4 वाली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो है एडिटिव इन्वर्स। कौन सी है? एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, इन्वर्स से आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ हमने कोई चीज़ एक डिजिट में कोई ऐसा डिजिट ऐड करना है कि हमारे पास उसका इन्वर्स आए, कट के हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन यही होती है ना कि उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा लास्ट आंसर बचता है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए। तो मैं आपको रियल नंबर की एग्जांपल से समझाऊंगी। हमने एक हिस्सा ले लिया 4 एक डिजिट ले लिया, उसका इन्वर्स हमने एक ऐड करना है। तो उसका इन्वर्स 4 का इन्वर्स -4 होता है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से कट 0 बचेगा ना, तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है ना। तो अगर अब हम आपने यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कोई ऐसा इसका इन्वर्स लेना है कि उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाए? 0 आ जाए। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल, यहाँ भी हमने कोई डिजिट जो है ना वो हमने, अच्छा गाइस, हमने यहाँ भी क्या करना है, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और उसका ही एक इन्वर्स लेना है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a + b आयोटा, ये हमारा क्या है? बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयर एग्जिस्ट। अब इसका इन्वर्स आप सोच रहे होंगे क्या हो सकता है फॉर एडिशन। तो a का इन्वर्स -a होता है, प्लस b आयोटा का इन्वर्स -b आयोटा होता है। तो हम इधर ले लेते हैं -a -b आयोटा, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि ये a + a और b आयोटा की फॉर्म में है। जब इमेजिनरी और ये दोनों मिलते हैं तो फिर कौन सी फॉर्म बनती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हम एडिशन वाली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हमने a + b आयोटा में क्या ऐड कर लिया? इसका इन्वर्स -a -b आयोटा। अब हमने इनटू को ओपन करना है, a + b आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस a प्लस -b आयोटा। अब हमने क्या करना है? रियल नंबर सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर लेना है। a -a सेपरेट कर लिया, प्लस लगा कर b आयोटा -b आयोटा सेपरेट कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं इसको हम एज इट इज लिखेंगे, a -a और b आयोटा और -b आयोटा में से क्या कॉमन हो गया? आयोटा कॉमन हो गया, बाकी क्या बचा? b -b। अब a से कट जाएगा तो 0 आ गया, b से कट जाएगा तो 0 आ गया, 0 के साथ यहाँ आयोटा नीचे आ गया। तो क्या आपको ये वाली प्रॉपर्टी ईजी लगी है? बहुत ही ईजी है। अब हम अपनी 5th प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। 5th प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से आपको शो हो रहा होगा कि हमने कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों या मैं आपको रियल नंबर की एग्जांपल से समझाती हूँ। चाहे हम यहाँ हम चाहे a + b लें या इज इक्वल के उधर b + a लें, दोनों का आंसर तो हमारे पास सेम आएगा ना। इसलिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करने हैं। लेट फॉर ऑल a + b आयोटा लेट कर लेंगे और c + d आयोटा लेट कर लेंगे। वीडियो लॉन्ग हो जानी थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है, a + b आयोटा प्लस c + d आयोटा इज इक्वल के इधर c + d आयोटा पहले लिख लिया और a + b आयोटा बाद में लिख लिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में होती ये है कि चाहे उनके तरतीब चेंज कर लें आंसर उनका सेम आएगा। इस तरह हमने ये किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने रियल नंबर सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी सेपरेट कर लेना है। a + c हमने सेपरेट कर लिया, प्लस लगा कर b आयोटा प्लस d आयोटा सेपरेट कर लिया। a + c को हमने इंटू में लिख लिया, प्लस लगा के इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? अब आयोटा हो रहा है ना, b + d एज इट इज आ जाएगा और आयोटा इसका बाहर कॉमन हो जाएगा। अब a + c एज इट इज प्लस लगा के b + d
एज इट इज़। अब हमने इधर राइट साइड की तरफ आते हैं। राइट साइड में क्या किया हुआ उन्होंने, सी और ए को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये रियल पार्ट्स है ना और ये इमेजिनरी है। रियल पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेंगे। सी प्लस ए को सेपरेट किया, डी आयोटा प्लस बी आयोटा को हमने सेपरेट किया। सी प्लस ए को अब हमने इंटू में लिख लिया और इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, आयोटा हो रहा है ना, हमने आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, डी प्लस बी इंटू आयोटा। ए प्लस, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तो a प्लस सी है, b प्लस डी है, लेकिन यहाँ तो c प्लस ए है और d प्लस बी है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो तरतीब इनकी चेंज है। एक्चुअली में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसे ही कहते हैं कि जिसमें एडिशन इज कम्यूटेटिव रियल नंबर्स, डैट्स वाई चाहे c में a प्लस करें या a में c प्लस करें, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो हम इनको तरतीब दे लेते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड करती है ना। तो चले हम सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख लेते हैं और डी प्लस बी को बी प्लस डी एटा लिख लेते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।